उसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, एग्रियन रिफॉर्म्स। एग्रियन रिफॉर्म्स लगा सकते हो या रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है, जो चेंजेस किए गए थे, ठीक है, चेंजेस क्यों किए गए, जो ऊपर मैंने जिस जिस टाइप की प्रॉब्लम बताई है, इस टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे फार्मर, तो क्या है उसकी वजह से जो चेंजेस किए गए थे इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर, वो 3 टाइप के थे, टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल और जनरल। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल। टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या था कि इसमें सारे के सारे स्टेप किसके थ्रू उठाए गए थे, गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। गवर्नमेंट ने सारे के सारे स्टेप उठाए थे कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। तो क्या है, फर्स्ट क्या है, यूज ऑफ HYV, ठीक है। HYV का मतलब क्या है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ठीक है। इसमें क्या था कि जो सीड्स वगैरह है वो क्या है अच्छे से प्रोवाइड करवाए गए, उन फार्मर्स को अच्छी क्वालिटी के सीड्स क्या है प्रोवाइड करवाए गए, ताकि क्या है या प्रोवाइड करवाए जाएं फार्मर्स को, ताकि जो भी क्रॉप्स वगैरह है वो क्या है अच्छी क्वालिटी की और अच्छे से क्या हो वहाँ पे उग सके, ठीक है। उसके अंदर देख सकते हो आप, यहाँ पे आपके डाटा भी दिया हुआ है कि जो नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन थे उन्होंने क्या किया था, जो HYV सीड्स को प्रमोट किया था, और 2015 और 16 में क्या था, 304 लाख क्विंटल है जो सीड्स है वो किसके अंदर डिवाइड किया गया था, जो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके अंदर डिवाइड किया गया। वो कैसे डिवाइड किया गया, ताकि क्योंकि HYV सीड्स क्या है यूज़ किए गए, जिससे क्रॉप्स क्या हुई, अच्छी हुई, क्रॉप अच्छी हुई है, तो क्या है लोग ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकोगे, ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। उसके बाद क्या, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र में क्या होता है, ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि क्या है जो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप्स की उसको क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, इन्हेंस कर सकें, ठीक है। इसमें क्या होता था, जैसे आप लगा सकते हो खाद लगा सकते हो, ठीक है। जो खाद होती है, खाद वो खेतों में क्यों डाली जाती है, ताकि जो ज़मीन है उसकी क्या है प्रोडक्टिविटी को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो 2015 और 16 में देखो 2675 लाख क्या है टन जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो क्या है यूज की गई थी, ठीक है। उसके बाद देखो आपका ये 267.5 है, ठीक है। उसके बाद क्या, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। इसमें क्या हुआ है कि जैसे इसमें मैं अभी आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कीटनाशक दवाइयाँ यूज़ की गई खेतों में, ताकि जो भी अनवांटेड कीटाणु लगा सकते हो आप, जो ज़मीन क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको क्या किया जाए, उनको क्या किया जाए कि उनको नष्ट किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए वहाँ से, जैसे स्प्रे वगैरह होती है खेतों के अंदर, ठीक है। या आप देखो, आप लगा सकते हो कि जो ये टिड्डियाँ का एग्जाम्पल आपने सुना ही होगा आप लोगों ने अभी, तो उसके लिए भी क्या है ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए जा रहे हैं, ताकि क्या है ये क्रॉप्स को क्या है नुकसान ना पहुँचा सकें। फिर क्या है, साइंटिफिक फॉर्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इसमें क्या किया गया था, इसमें ये कहा था कि जैसे मैंने एक पॉइंट बताया था, कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल क्या है, पारंपरिक लगा सकते हो आप, मतलब पीछे जो चला आ रहा है उस आउटलुक को चेंज करना, ठीक है, मतलब मॉडर्न की तरफ चलना, ठीक है, उसको क्या बोलोगे आप, साइंटिफिक बोलोगे, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड के अंदर फार्मिंग का क्या किया गया था कि पहले तो क्या है क्रॉप को सिलेक्ट करो और उसकी क्वालिटी को सिलेक्ट करो, ठीक है। फिर क्या है जहाँ पे उस क्रॉप को उगाना है उस मिट्टी को अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। फिर क्या है क्रॉप्स का क्या करो, रोटेशन करो। रोटेशन का मतलब क्या है कि आज अब की बार मैंने एक क्रॉप उगाई है, दूसरी बार क्या है उसके ऊपर मैं दूसरी टाइप की क्रॉप वहाँ पे उगाऊँ, ठीक है। फिर क्या है, फिर से मैं फर्स्ट टाइप की, या क्या है क्रॉप रोटेशन मतलब क्या, डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स को वहाँ पे आप क्या करो, उगाओ। फिर क्या है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स का क्या करना, सिलेक्शन करना। फिर क्या है, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स बिसाइड्स अदर, मतलब जो भी फर्टिलाइजर सीड्स वगैरह अच्छी क्वालिटी के हैं वो क्या करें आप, खाद वगैरह हैं वो वहाँ पे यूज़ करें, ठीक है। तो साइंटिफिक के अंदर ये चीज़ें थी कि अच्छे से जो भी क्रॉप है उसकी क्वालिटी को देखना, अच्छी क्रॉप को सिलेक्ट करना, फिर उसका रोटेशन करना, और जो खाद वगैरह है उसका क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, काफ़ी इसके अंदर किसने मेनली काम किया था, वो किया था एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, इसके लिए लॉन्च किया गया था। और इसके अंदर क्या है 23 यूनिवर्सिटीज़ भी क्या की गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी, ताकि क्या है ये यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके थ्रू क्या है लोगों को जानकारी मिल सके डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स की, उनके यूजेस के, उनके बेनिफिट्स की, ठीक है।
तो उसके बाद क्या है, और एक बात और बता देती हूँ, इसमें साइंटिफिक क्यों यूज़ किया गया है। साइंटिफिक में पहले जैसे कन्वेंशनल में मैंने बताया था आपको कि जो फार्मर है वो क्या सोचते थे कि सबसिस्टेंस फार्मिंग हो, कि सिर्फ क्या है हमारी फैमिली का क्या हो, गुजारा चले। बट इसमें क्या था कि लोगों के जो माइंड है उसको चेंज करना, ताकि लोग क्या है ऐसी क्रॉप्स को भी उगाएं जैसे उनकी फैमिली का गुजारा भी चल सके और उनके लिए क्या है फ्यूचर के लिए भी क्या है उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। ठीक है। उसके बाद क्या है, मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। इसमें क्या था कि जो भी फार्मर्स थे, ठीक है, उनको क्या है सीड्स वगैरह, मैंने जैसे पीछे बताया था कि सीड्स वगैरह उनके पास नहीं होते थे, पुअर थे, तो उनको क्या है महाजन वगैरह से रेंट लेना पड़ता था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश की गई। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती हैं, जो क्या है लोगों की हेल्प के लिए क्या करती हैं, काम करती हैं। तो क्या है वो इसलिए की गई ताकि जो पुअर फार्मर है, जो सीड्स वगैरह नहीं ले सकते, उनके लिए क्या है वो सीड्स ईजिली क्या कर सके, प्रोवाइड करवा सके। और जो गांव है उनके अंदर क्या है रूरल बैंकिंग, जो आरआरबी लगा सकते हो आप, आरआरबी है जो रीजनल रूरल बैंक है, वो इसीलिए एस्टेब्लिश किया गया ताकि जो फार्मर है वहाँ से क्या कर सके, लोन ले सके, और जो उसके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसको वो फेस ना करनी पड़े। ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड क्या है आपका, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स। इसके अंदर क्या था, सारा का सारा हम वही करेंगे जो जमींदारी सिस्टम था, मतलब जो फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था महाजन है या जमींदार के थ्रू, तो वो सारा क्या है इसके अंदर हमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटर्स। इसमें क्या था कि पहले क्या होता था कि बीच में एक इंटरमीडिएटर होता था, जैसे क्या है मैं कहूँ कि ओनर है एक बीच में क्या आ गया, जमींदार आ गया, और एक आ गया टेनेंट्स, जो फार्मर है जो खेती करता है। तो क्या है वो जो लैंडलॉर्ड था वो जमींदार को बोलता था कि आप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रेंट है वो क्या है उस फार्मर से लो, क्योंकि मैंने उसको ज़मीन दे रखी है अपनी। ठीक है। या क्या है अगर उस लैंडलॉर्ड ने फार्मर को कोई पैसा दे रखा है तो जमींदार को बोलता है कि इससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज करो। ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था, उस जमींदारी सिस्टम को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। मतलब क्या है, अगर फार्मर को कोई भी अब पैसा वगैरह जो भी कुछ देना था, वो जमींदार, और वो जो मेनली जमींदार था वो क्या करता था, बीच में बहुत ज़्यादा चार्ज करता था, कमीशन खुद भी चार्ज करता था। जैसे क्या लैंडलॉर्ड ने ये बोला कि आप क्या है जो मैंने पैसे दिए हैं फार्मर को उसके ऊपर 2% के अकॉर्डिंग क्या है इंटरेस्ट लो, बट वो जमींदार क्या करता था 4% के अकॉर्डिंग ले लेता था। 4% के अकॉर्डिंग तो क्या है 2% क्या है वो खुद ले लेता था। तो उस वजह से क्या उस जमींदारी सिस्टम को क्या कर दिया गया, बीच में से ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेगुलेशन ऑफ रेंट में क्या है कि जैसे अब आप लोग लगा सकते हो, आप जैसे आपके विलेजेस में जो भी आप किसी को ज़मीन दे रहे हो करने के लिए, खेती करने के लिए, उसके ऊपर आपकी ज़मीन है, तो उस पर पहले से डिसाइड हो जाता है कि मैं ज़मीन तो दे रहा हूँ, इसके बदले आप मुझे इतने पैसे दे देना। ठीक है। तो वो फिक्स कर दिया गया है, ये नहीं है कि अपनी मर्जी से आप क्या है कितना भी वहाँ उनसे चार्ज करो फार्मर से। तो उसमें ये कहा गया था कि जितनी भी क्रॉप होगी उसका जो 1/3 है उससे ज़्यादा आप उससे नहीं ले सकते हो। ठीक है। जैसे अगर कहें कि 30,000, जैसे मैं कहूँ कि आप फार्मर हो, आपने क्या है वहाँ पे क्रॉप उगाई है, तो उससे आपने क्रॉप से जितना भी आपको बेनिफिट हुआ है, जैसे 30,000 का आपको बेनिफिट हुआ है। ठीक है। 30,000 में से क्या होगा कि आप क्या है जो रेंट है वो कितना दोगे, जो भी रेंट है आपका वो सिर्फ कितना 10,000 आप उसका रेंट दोगे। 1/3 कितना करोगे, 30,000 का 1/3 करोगे तो कितना आएगा 10,000। ये नहीं है कि सारा का सारा जो भी प्रॉफिट आपको हुआ है वो क्या है वो जो लैंडलॉर्ड है वो ले ले। तो मतलब 20,000 क्या है अब आपके पास बच जाएंगे और 10,000 आपको क्या है उसको लैंडलॉर्ड को देने पड़ेंगे। फिर क्या है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। इसमें क्या किया गया था, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। मतलब जो भी लैंड, जैसे पीछे क्या था ना स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग, मतलब इसमें क्या किया गया, सारी की सारी लैंड को क्या है जो भी फैली हुई खेती थी उसको क्या करना, इकट्ठा करना, और उसके ऊपर क्या है जो भी क्रॉप्स हैं उसको क्या करना है, उगाना है। ठीक है। उसके बाद क्या है सेलिंग ऑन ए लैंड होल्डिंग। इसमें क्या किया गया था कि जो भी कि इक्वली जो लैंड है उसका क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। कहने का मतलब क्या है, जिसके पास क्या है बहुत ज़्यादा लैंड थी, ठीक है, एक्सेस में लैंड थी, तो उसको क्या किया गवर्नमेंट ने खुद ने टेक ओवर कर लिया, और जो स्मॉल फार्मर थे उसको क्या है वो प्रोवाइड करवाई, ताकि क्या है जो स्मॉल फार्मर हैं या पुअर फार्मर हैं उसके ऊपर क्या कर सके, खेती कर सके और अपनी फैमिली का जो गुजारा है वो चला सके।